हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी पे चर्चा विद विशाल। तो जैसे कि आपको पता है, हमारा यूपीएससी सी सेट फ्री बैच चल रहा है और इसके अंदर आज हमारा लेक्चर नंबर 33 है, जिसमें हम जानेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन को। और इफ अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं वो डाउट आपको सॉल्व कर दूंगा। बट इफ अगर कोई पर्सन इस वीडियो को काफी दिनों बाद देख रहा है, इस वीडियो को रिकॉर्ड होने से, तो आप तब भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा अपना डाउट, मैं तब भी क्लियर कर दूंगा। या आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आप वहां पे सीधा अपना क्वेश्चन जो है उसको डाल दीजिए, फिर मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आई एम शेयरिंग स्क्रीन विद ऑल ऑफ यू। छतरी सी जी आज पियाली नहीं आई है, मैसेज कर दो उनको, हाँ शायद सर। उनको। उनका शायद 10 मिनट्स लेट होगा मतलब। अच्छा 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 अच्छा, वो ओके बाहर ओके है। ओके ओके, नो इशू। आई थिंक शी ज्वाइंट सर। यार शोइंग शी इज ज्वाइंट। ओके चलिए, बहुत अच्छी बात है, पहले जी आ गई हैं तो हम जैसे स्टार्ट ही करने वाले थे। आज हम पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो, प्रोपोर्शन एंड प्रोपोर्शन। रेशियो ज्यादा पूछा जाता है यूपीएससी में, प्रोपोर्शन तो खास नहीं पूछा जाता है, बट एक आध बेसिक तो चीजें बता दूंगा। चलो पहले रेशियो ही पढ़ते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर पूरा है, बट यूपीएससी में मैक्सिमम क्वेश्चन आपको रेशियो से ही देखने को मिलते हैं, प्रोपोर्शन से तो आज तक इतने कभी नहीं पूछा है। ठीक है, तो रेशियो क्या होता है? बेसिकली रेशियो का मतलब क्या होता है, अगर हिंदी में देखा जाए तो इसको बोलते हैं अनुपात। यानी कि किस रेशियो में है, मतलब जस्ट लाइक आपको मैं अगर बोल देता हूँ, क्या बोलते हैं, जस्ट लाइक मिल्क आप लेते हैं, या मान लीजिए अल्कोहल है। अल्कोहल लेना बहुत मतलब सेहत के लिए हानिकारक है। देखो, सबसे पहले मैं गाइडलाइन दे देता हूँ। अल्कोहल इज इंजरियस टू हेल्थ, तो प्लीज ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए, अवॉइड दिस। बट समझाने के लिए हम एक वो लेते हैं। अल्कोहल आप ड्रिंक कर रहे हैं, तो तब आप क्या करते हैं, आप ऐसा नहीं है कि आप सीधे सीधे उसको पी जाते हैं, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, लेकिन मैं एक जनरल चीजें लेके चलता हूँ। तो आपने क्या करा कि अगर आपने 30 ml का 30 ml अगर आपने अल्कोहल डाला है, तो आप उसके अंदर, वो डिपेंड करता है। देखो, ऐसे कभी कोई बोले सर मैं नहीं ये वो, ठीक है, ये सबके मैं जनरलाइज बोल रहा हूँ। तो वो मान लीजिए कि वो 60 ml उसके अंदर में वाटर डाल रहा है। ठीक, तो इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका रेशियो क्या है, अल्कोहल टू वाटर, अल्कोहल टू वाटर का जो रेशियो है वो 30/60। अब रेशियो क्या आ गया, ये आ गया सर, ये थ्री से मतलब अगर आप देखेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 3 1 3, 3 2 6, यानी कि 1/2। यानी कि इसका मतलब क्या है, इस रेशियो का अल्कोहल और वाटर का जो रेशियो है वो है 1/2। इसका मतलब ये है कि अगर एक पार्ट अल्कोहल है तो 2 पार्ट उसके अंदर में वाटर है। यानी कि इफ 1 पार्ट इज अल्कोहल देन 2 पार्ट इज वाटर। ठीक, अब क्या होता है कि मान लीजिए कि मैंने तो यहाँ पे आपको अल्कोहल लिख दिया 30 ml 60 ml। अब मुझे नहीं पता है कि ये कितने ml दिया है कितने नहीं, मेरे को सीधा सीधा उसने बोल रखा है कि 1/2 रेशियो में दिया है आपको। ठीक, अब मेरे को उसने वो पूछ दिया कि बताओ कितने कितने ml है इसके अंदर में, जो अल्कोहल है और वाटर है। अब यहाँ पे आप क्वांटिटी नहीं बता सकते हैं, क्यों? क्योंकि 1/2 सिर्फ 30/60 का नहीं हो सकता है, 30/60 का नहीं हो सकता है। ये देखो, यहाँ पे 1/2 आ गया इसका, 0 से 0 कैंसिल, 3 1 3, 3 2 6। ठीक, अगर मैं इसको 20 बाय क्या लिख दूं, 20/40 लिख दूं, तब भी 1/2 आ गया। मैं इसको अगर 40/80 लिख दूं, तब भी 1/2 आ गया। तो ये सिर्फ रेशियो से मुझे नहीं पता चल रहा है कि भाई ये कितना अमाउंट है। ठीक, हो सकता है कि अल्कोहल 30 ml है, वाटर 60 ml है। हो सकता है अल्कोहल 20 ml हो, ये वाटर 40 ml हो सकता है कि अल्कोहल 40 ml हो, वाटर 80 ml हो, क्योंकि रेशियो तो सब में 1/2 आ रहा है। ठीक, तो कभी भी एक चीज ध्यान रखना कि अगर कोई चीज रेशियो में दी है तो आप विदा मतलब ये नहीं कह सकते कि वो इतने ml होगी, इतने ml नहीं होगी, क्योंकि रेशियो तो कितना भी, मतलब ये रेशियो बराबर रहेगा, बट क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है, डजेंट मैटर। ठीक, अब इस केसेस में हम क्या करते हैं कि मान लीजिए आपको उसने बोल दिया कि अल्कोहल और वाटर को मिला के, यानी कि एक गिलास है, गिलास के अंदर में ये अल्कोहल था इतना, इतना आपने पानी मिलाया, ये टोटल सॉल्यूशन कितना है, ये टोटल सॉल्यूशन मान लेते हैं कि ये 90 ml है। अब मेरे को इतना पता चल गया है। अब
अब आपको उसने एक क्वांटिटी दे दी है कि देखो ग्लास के अंदर में 1:2 में अल्कोहल और वाटर है, बट वो जो ग्लास है वो टोटल कितना हो गया है, वो 90 ml उसके अंदर आ चुका है, यानी कि अल्कोहल प्लस वाटर मिला के 90 ml है। अब वो आपसे पूछ ले कि अल्कोहल और वाटर को बताइए कितने कितने एमएल है, तो तब आप क्या करेंगे, सर मुझे क्वांटिटी नहीं पता है कि ये कितनी है, सिर्फ रेशियो है, रेशियो को क्वांटिटी में करने के लिए आपको एक्स मानना पड़ेगा। तो यानी कि अल्कोहल प्लस वाटर को मिला के ये टोटल सॉल्यूशन 90 है, लेकिन ये रेशियो में है, तो 1x, 1x, ठीक, 1x प्लस 2x इक्वल टू कितना आ गया, 90 आ गया, और 3x इक्वल टू 90, एंड x की वैल्यू कितनी आ गई, 30। x की वैल्यू 30 है, तो 30 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30 आएगा, और 30, और यहाँ पे 2x, x की जगह 30 डालोगे इसमें तो 60 आ जाएगा। तो यानी कि अब सीधा सीधा पता चल गया कि इसके अंदर में 30:60 है, यानी कि ये रेशियो नहीं, मतलब 30 ml है अल्कोहल और और 60 ml है वाटर। यह है एक बेसिक कंसेप्ट, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ आ गया होगा, आई होप। ठीक, अब मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन देता हूँ, बेसिक बेसिक अप्रोच से क्वेश्चन करेंगे। ठीक, अब यहाँ पे जस्ट जैसे कोई क्वेश्चन दे दे, ये बेसिक क्वेश्चन है जो कि बेसिक अप्रोच से क्वेश्चन होते हैं, कि आपका एक बैग के अंदर में मतलब इन अ बैग ब्लैक टेबलेट कवर्स एंड वाइट टेबलेट कवर्स आर इन द रेशियो 5:9। इफ देयर आर 450 white tablet covers, how many black tablet covers are there in the bag? यानी कि अच्छा ये भी छोड़ो, ये मान लेते हैं कि आपके बैग में ब्लैक, एक आपका बैग है, ये एक बैग है आपका, और इस बैग के अंदर में आपके पास क्या है, ब्लैक कलर की बॉल है, ब्लैक कलर की, ब्लैक कलर की बॉल्स, ब्लैक कलर की बॉल्स है, ठीक, ब्लैक कलर की बॉल्स है, एंड सेकंड व्हाइट कलर की बॉल्स है, ठीक। यहाँ पे और क्या है, और व्हाइट, ये ब्लू मान लो, ये ब्लू कलर की, ये छोड़ो चलो, ब्लैक ब्लू हो जाएगा, व्हाइट कलर की ही बॉल्स हैं, ठीक है, व्हाइट कलर की बॉल्स हैं इस बैग के अंदर में। अब वो आपको बोलता है कि इफ अगर टोटल 450 व्हाइट बॉल्स हैं तो बताइए ब्लैक बॉल्स कितनी होंगी। बट उससे पहले उसने आपको ये दिया है कि जो ये ब्लैक और व्हाइट का जो रेशियो है, ब्लैक एंड व्हाइट का जो रेशियो है, यानी कि ब्लैक बॉल और व्हाइट बॉल का जो रेशियो है, वो आपको उसने दिया है कि वो 5:9 है। लेकिन उसने साथ में आपको ये भी बता दिया है कि जो टोटल व्हाइट बॉल्स है वो इसके अंदर में कितनी है, व्हाइट बॉल्स वो है 450, व्हाइट बॉल्स है आपकी 450, 450 बॉल्स हैं। अब आपको बताना है कि ब्लैक बॉल्स कितनी है इस बैग के अंदर में, ठीक है। तो जितने भी यूट्यूब व्यूअर्स हैं उनको भी 10 to 15 सेकंड का टाइम है, और जो लाइव देख रहे हैं उनको भी 10 to 15 सेकंड का टाइम है, तो जल्दी से बताओ कितनी होंगे। अच्छा, ओके ओके, अच्छा, ओके मैम। ठीक है, आज प्याली जी हैं, लेकिन आज वो नहीं है, बीएस, क्या नाम, बाबू सोना। सप्तऋषि जी कितना है आंसर? सर 250। 250, ओके। प्याली जी आपका, एंड माधुरी जी? Sir, I got 25. 25, ओके। देर इज सम मिस्टेक, बस जीरो और लगाना है, बाकी आंसर सही है। वो आप ऐसे ही जीरो लगा दो, बता दो सर 250 आ रहा है। ऑप्शन में तो सीधा देख के लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। त्याली जी आपका आया कुछ आंसर? सर आई एम आउटसाइड फ्रॉम माई होम, तो आप तब भी क्लास ले रहे हैं? मेरे पास पेन नहीं, नोटबुक नहीं है। ओके ओके, बट इट्स गुड कि आप अब भी क्लास ले रहे हैं। सो मच डेडिकेशन। चलिए, बहुत सही बहुत सही।
चलिए आगे अब इस क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ। अरे देखो सिंपल, इसके अंदर में कुछ नहीं कहा गया है। इसके अंदर में उसने क्या बताया है, देखो मैंने हमेशा बोला कि जिस टाइम पे आपको ये रेशियो में दिया हो, इसका मतलब क्या होता है कि वाइट ब्लैक बॉल जो है वो कितनी है, 5x है। एक्स मानना पड़ता है आपको, क्योंकि आपको ये प्रॉपर क्वांटिटी नहीं पता है। व्हाइट बॉल कितनी है आपकी, 9x हो गई है। लेकिन आपको पता है कि सर व्हाइट बॉल की क्वांटिटी कितनी दे रखी है, सर 450 दे रखी है। 9x की वैल्यू एकदम सीधा सीधा, क्योंकि व्हाइट बॉल को एक्चुअल वैल्यू उसमें दे रखी है, लेकिन रेशियो में कितना, 9x। तो यानी 9 इक्वल टू 450। देन x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50। 9 5 जो 45। आपको ब्लैक बॉल पूछा है, ब्लैक बॉल, ब्लैक बॉल क्या है रेशियो, सर 5x है। x की वैल्यू कितनी है, 50 आ गई है। 5 × 50 कितना आ गया, 250। ओके माधुरी जी, समझ आ गया कहाँ मिस्टेक करी है आपने, Yes, sir. कहाँ मिस्टेक कर दिया। बाबू सोना जी, हम आपको अभी याद ही कर रहे थे और आप आ गए, आपकी उम्र 100 ईयर्स है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ओके, आई थिंक अब मुझे स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। मैं आप लोगों को टाइम जो दे देता हूँ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, उसको रिड्यूस करूँ क्या। चलो कोई नहीं, स्पीड नहीं बढ़ाते, हम आराम से समझाते हुए चलेंगे, ये तो मैं ऐसे ही बोल रहा था। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ, ये भी जल्दी से बताओ, ये भी एक बेसिक क्वेश्चन है, फिर मैं नेक्स्ट कंसेप्ट करूंगा। कि 2002 रुपीज को, यानी कि Rs 2002 रुपीज को 3 पर्सन में बांटा गया। 3 पर्सन मान लेते हैं कि सप्तऋषि जी हो गए, ये प्याली जी हो गए, ये माधुरी जी हो गए। इनमें कितने रेशियो में, 3:4:6 में। अब बताइए कि प्याली जी को कितने रुपए मिले हैं। टोटल अमाउंट था 2002 रुपीज, और आप तीनों में बांट दिए हैं 2:4:6 में। तो अब बताइए प्याली जी को कितने रुपए मिले हैं, यानी कि ये जो बी है, इसको, इनको कितने रुपए मिले हैं। हाउ मच मनी शी गेट। Sir, what is 346? रेशियो 3:4:6। अरे देखो इसमें भी कुछ नहीं करना है, इसमें भी कुछ नहीं करना है सर, कुछ नहीं। सर ये एक्स हो जाएगा, क्योंकि ये तो रेशियो में है, वैल्यू निकालने के लिए एक्स मानना पड़ेगा। तो 3x + सर 4x 616। 616 एग्जैक्टली इक्वल टू कितना आ जाएगा ये, 202। 202, 6 और 4 10, 13, 13x। 13x तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2002/13। और जब आप इसको 13 से करेंगे तो ये कितने टाइम जाएगा, ये 152 टाइम चला जाए, वो 154 टाइम चला जाएगा। आपके पास x की वैल्यू आ गई है, b में पुट कर दीजिए। v कितना है, 4x, ठीक है। 4 × 154 करोगे तो कितना आएगा, 4 4 16, और 15 4 60, और 161 इसका आंसर, यानी कि प्याली जी को कितने रुपए मिले, 616 रुपए मिले। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द अनदर क्वेश्चन एंड द अनदर कंसेप्ट। बाकी इसमें और भी कंसेप्ट में जाया जा सकता है, बट यूपीएससी इतना नहीं पूछता है कभी भी। मैं तो इसमें बहुत डिटेल में भी चला जाऊंगा, लेकिन जो यूपीएससी में क्वेश्चन आते हैं उसके अलावा भी कुछ और मैं कंसेप्ट करा ही देता हूँ। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम देते हैं, क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉइन्स। कॉइन्स, किसी ने बचपन में पैसे खेले हैं, गलत बात है, ये नहीं खेलना चाहिए वैसे। आपको पता है पैसे कैसे खेले जाते हैं, एनीवन। गांव में रहे हैं कुछ लोग, रूरल एरिया में, बचपन के टाइम कभी गांव वगैरह जाते Sir, हों तो। sir, हम्म। check the chat once. ओके, आई हैव टू He's चेक ask, चैट। Babu Sona is asking something about mentorship. एनीवन, एनीवन टेकन हियर पे लीजिए माता जी, प्लीज विच इज बेस्ट मेंटरशिप। ये सब क्वेश्चन आप मेरे को इस लेक्चर के बाद जरूर करिएगा। अभी ये रिकॉर्डेड लेक्चर है फॉर्म में, तो फिर अभी मैं एकदम ट्रैक से हट जाऊंगा, इसलिए। इन वन बैग 50 पैसा, यानी कि किसी एक बैग के अंदर में 50 पैसा, 25 पैसा,
माधुरी जी समझ रहे हैं पैसा क्या होता है? 25 MP sir. कितना? 25 MP. 25 MP? समझा नहीं मैं। Yes sir. ये जस्ट लाइक Means ये मतलब 1 रुपीज का कॉइन चलता है, ये 1 रुपीज से छोटा, ये 50 पैसा, 1 यानी by कि 4th. हाँ हाँ Yes sir. हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, गॉट Hmm. इट गॉट इट, एग्जैक्टली। आपके उधर क्या बोलते हैं 1 रुपी Sir, कॉइन? in Telugu we call that Barana. 12 आना, हाँ ये तो हमारे इधर भी आता है। आर इन द रेशियो, Okay. आर इन द रेशियो ऑफ 5:8:1, यानी कि किसी एक बैग के अंदर में 50 पैसे के कॉइन है, 25 पैसे के कॉइन है, 1 रुपी का कॉइन है, और उनका जो रेशियो है वो है 5:8:1। लेकिन ये जो टोटल कॉइन्स है उनकी जो वैल्यू है, ध्यान रखना, इन टोटल कॉइन्स की जो वैल्यू है, टोटल वैल्यू, मैं टीवी लिख देता हूँ, टोटल वैल्यू वो कितने रुपए हैं सर? वो 55 रुपीज है, वो 55 रुपीज है। अब आप मेरे को ये बताइए कि कितने कॉइन्स हैं 25 पैसे के इस बैग के अंदर में? 25 पैसा, 25 पैसा के कितने कॉइन्स हैं? हाउ मेनी कॉइन्स? 25 पैसा के कितने कॉइन्स हैं? ठीक है, कुल मिला के किसी एक बैग के अंदर में 50 पैसा है, 50 पैसा है, 25 पैसा और 1 रुपीज के कॉइन्स हैं। टोटल उनका रेशियो 5:8:1। जो टोटल वैल्यू है उन पैसों की मिला के वो है 55 रुपीज। अब आपको बताना है 25 पैसे के कितने कॉइन है। तो इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे? देखो कुछ नहीं सर, सबसे पहले आप वैल्यू लिखिए। सर व्हाट इज वैल्यू? वैल्यू यानी कि ये जो कितने कितने रुपए के कॉइन्स हैं, वैल्यू। एक है आपका 50 पैसा का कॉइन, 50 पैसा। एक है 25 पैसा का कॉइन, एक है 1 रुपी का कॉइन। अब आपको लिखने टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, नंबर। नंबर यानी कि वो जो रेशियो है, रेशियो कितना है सर? 5 का रेशियो, 8 का रेशियो और 1 रेशियो में है ये, 5:8:1 रेशियो में। सर अगर मैं इनकी टोटल वैल्यू बनाऊं तो ये रेशियो में कितनी बन रही है, यानी कि सर हम्म 80। हाँ ठीक है, एग्जैक्टली exactly। अब टोटल रुपीस में वैल्यू कितनी बनेगी इनकी? सर सर टोटल your रुपीस में screen is not visible. The स्क्रीन screen में is not visible, sir. अभी, अभी बताइए, Yes, अभी yes. विजिबल? Now Yes, it's sir. Yes, sir. It is okay. ओके, तो देखिए मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, मैंने वैल्यू लिखी है 50 पैसा का कॉइन, 25 पैसा का कॉइन, ये 1 रुपी का कॉइन। इनका रेशियो 5:8:1 में है। अब इनकी इन रुपीज वैल्यू देखी जाए तो कितनी होगी सर? 5 × 5, यानी कि 50 पैसा के 5 कॉइन्स है, 50 पैसा के 5 कॉइन्स होंगे तो माधुरी जी कितनी वैल्यू बनेगी? 2.5 रुपीज हो जाएगा। 25 पैसा के 8 कॉइन्स हैं तो कितने रुपए हो जाएंगे सर? 2 रुपीज हो जाएंगे। 1 रुपी का 1 कॉइन है तो 1 कॉइन हो जाएगा। ठीक है, मतलब 1 रुपीज हो जाएगी एक्चुअल में वैल्यू। अब कुछ नहीं करना है, अब इनको आपको कुल मिला के आपको उसने बोला है कि सर वो 55 रुपीज है। 55, Sir, 55। बताइए। sir, I didn't understood. 50 value is 50, number is 5. मैम Means अच्छा 25 paisa आप were आप 50 आप इस 50 coins were there. हाँ, आप ये देखो ना, देखो आप इस क्वेश्चन को छोड़ो, आपको मैं 50 पैसा के 5 कॉइन देता हूँ। 50 पैसा, 1 2 3 4 5। 50 पैसा 2 बार मिलके क्या बनाएंगे? 1 रुपीज। 50 पैसा, 50 पैसा 2 बार मिलके क्या बनाएंगे? 1 रुपीज, और एक सिंपल 50 पैसा रह गया। तो 1 और 1 2, और ये 50 पैसा, यानी कि 0.5, यानी कि हाफ, 2.5 रुपीज बन गए ना 50 पैसा के 5 कॉइन के। Okay, okay, sir. गोट इट? Yes, sir. ओके, चलिए अब क्या करना है? अब इसमें सर जी कुछ भी नहीं करना है आपको, कुल मिला के आप ये देख लीजिए टोटल वैल्यू कितनी है इनकी। अब इनकी अगर टोटल वैल्यू देखी जाए, जितने भी कॉइन्स हैं
2.5, 2 रुपीज और 1 रुपीज, इनकी जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ गई है? 2.5, 2 और 1, यानी कि 5.5 रुपीज टोटल वैल्यू आ गई है। ये 5.5 रुपीज टोटल वैल्यू आपके पास आ गई है कि ये 5.5 है। अब आपको कुछ नहीं करना है। अरे सर कुल मिला के यही तो करते थे हम, रेशियो को ऐड करते थे। ठीक, रेशियो को ऐड ही तो करते थे, रेशियो को ऐड कर रहे हैं और तभी हम उसका आंसर निकाल रहे हैं। ठीक, अब मेरे को इनकी तीनों की वैल्यू 5.5 दी गई है, लेकिन एक्चुअल में उनकी वैल्यू कितनी है? 55 रुपीज है, 55 रुपीज है। अब मेरे को कितने की वैल्यू निकालनी है? अब मेरे को निकालनी है कितने कॉइन्स की? 25 पैसा के कॉइन्स की वैल्यू निकालनी है, 25 पैसा के कॉइन की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? अगर आप देखेंगे सीधा यहाँ पर, एक्चुअल में ये जो 55 रुपीज है, 55 रुपीज डिवाइडेड बाय 5.5, तो ये कितने टाइम जाएगा यहाँ से? ये सर जाएगा 10 टाइम्स। ठीक है, यानी कि वैल्यू कितनी आएगी? 10 रुपीज। और रेशियो कितना था? यानी कि कुल मिला के आपकी एक्स की वैल्यू आई है, जैसे हम पीछे करते थे ना तीनों को ऐड करके। आप यहाँ पे एक्स लिख लो, 5.5 एक्स इक्वल टू 55, तो एक्स की वैल्यू आपकी कितनी आ गई है? 10 आ गई है, सीधा सीधा। अब आपको रेशियो कितना है आपके पास? 25 पैसे का 8x। ठीक है, 8x, और x की वैल्यू आपको पता है 10 है, तो 8 इंटू 10 कर दो, कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। यानी कि आपके पास 80 कॉइन्स है, किसके? 25 पैसा के। ठीक, कुछ नहीं करना था, सिर्फ इनकी वैल्यू देख लो कि वैल्यू के बराबर ये कितना है, बस इतना सा इसमें करना था। ठीक, कि वैल्यू कितनी कितनी आ रही है उसको ऐड करो और जो टोटल अमाउंट दे रखा है उसे डिवाइड कर दो। यानी कि हम क्या करते थे पीछे भी, इनको x मानते थे ना, तो 2.5x, 2x प्लस 1x ऐसे कर लो। ठीक, तो वो कितने के बराबर हो जाएगा? इनके वैल्यू 55 के। x की वैल्यू 10 आ गई है, इसमें 8 कॉइन्स है किसके? 25 पैसा के। x की वैल्यू 8 में पुट कर दो, 8 इंटू 10 कितना आ गया? 80, यानी कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन 25 पैसा के वो 80 है। ठीक, तो ये इजी क्वेश्चन है, आई होप कि आप कर लेंगे इस क्वेश्चन को। एक आपको क्वेश्चन देते हैं इसी से रिलेटेड, एक और अच्छा सा क्वेश्चन। और वो अच्छा सा क्वेश्चन क्या है? अच्छा, एक काम करता हूँ, पहले मैं आपको सारे कंसेप्ट बता ही देता हूँ, फिर लास्ट में आपको एक ही बार में क्वेश्चन दूंगा। यार मुझे लग रहा है ये फिर स्क्रीन गायब हो गई होगी। स्क्रीन इज विजिबल और नोट? यस सर, विजिबल। यस सर। ये रोटेट बहुत हो रही है आज मेरी स्क्रीन, पता नहीं क्या हो गया है इसमें। इसको लॉक कर देते हैं, सोच रहे हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी विजिबल है कि नहीं है? यस सर, विजिबल। अभी? ओके ओके। अभी मैं आपको एक काम करता हूँ, पहले सारे कंसेप्ट भी बता देता हूँ, फिर क्वेश्चन भी दे दूंगा, नो इशू। जैसे भी होगा, पहले कंसेप्ट बता देता हूँ। अभी क्वेश्चन बेस्ड आएगा किस पे? एडिशन और सब्ट्रैक्शन। आप बोलेंगे सर एडिशन सब्ट्रैक्शन तो हम बचपन में पढ़ लिए हैं। अगर बचपन में पढ़ लिए हो तो मेरे को क्वेश्चन सोल्व करके बताना। ठीक है, क्वेश्चन क्या सोल्व करना है आपको? क्वेश्चन ये है कि टू नंबर्स यानी कि दो नंबर का रेशियो दिया है। टू नंबर्स आर इन द रेशियो, किस रेशियो में है? सर वो है रेशियो 3:4 में। ठीक है, दो नंबर हैं जिनका रेशियो 3:4। इफ अगर वन इंक्रीजिंग ईच ऑफ देम बाय 30, द रेशियो बिकम्स 9:10, द नंबर्स आर। अब इसमें क्या हो जाता है कि हमने हर एक नंबर को इंक्रीज कर दिया है। ईच नंबर इंक्रीज, INC, बाय 30, अब उनका जो रेशियो है, नाउ न्यू रेशियो कितना हो गया है? न्यू रेशियो उनका हो गया है 9:10। 9:10। अब आप मेरे को बताइए नंबर्स क्या थे? फाइंड द नंबर्स, यानी कि वो नंबर कौन कौन से हैं? फाइंड द नंबर्स, फाइंड द नंबर्स। मतलब दो नंबर हैं जिनका रेशियो 3:4 है, लेकिन हमने क्या करा, उनके उनमें 30-30 इंक्रीमेंट कर दिया। मुझे नहीं पता कि पुराना नंबर क्या है, लेकिन कुल मिला के इतना है। जो भी वो नंबर रहा होगा उसमें हर एक में हमने 30-30 इंक्रीमेंट कर दिया। अब न्यू रेशियो आ गया है 9:10। तो अब मेरे को जल्दी से बताइए वो नंबर क्या थे?
अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। वो क्यों नहीं करना है? मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो मेथड बताऊंगा, जो भी आपको अच्छा लगे वो कर लेना। सबसे पहले मैं एक बेसिक मेथड बताऊंगा। नाउ द बेसिक मेथड इज, बेसिक मेथड क्या है? न्यू कलर लेते हैं, नए नए कलर यूज करते रहने चाहिए। बेसिक 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 अप्रोच क्या है? देखो बेसिक अप्रोच ये कहती है हमारी, बेसिक अप्रोच ये है कि भाई साहब आपको उसने दिया है 3:4, 3 यानी कि 3:4, यानी कि सर मैं ओरिजिनल नंबर क्या होगा? 3x/4x कुल सर मिला के। 19.76। थोड़ा सा गलत है। तो 3x यानी कि वो जो नंबर रहा होगा वो 3x रहा होगा। अब मैंने उसमें 30 इंक्रीज कर दिया। अब जो 4x नंबर था उसमें भी 30 इंक्रीज कर दिया मैंने। सर अब रेशियो 15। कितना आ गया? 9/10 रेशियो है। क्या बोल रहे हैं? 15। 15? दोनों नंबर बताओ। एक नंबर 15 है, 15 सही एंड है। 20 सर। ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3x+30 यानी कि 4x+30। अब न्यू रेशियो 9/10 के बराबर हो गया। ओके, इजीली आप इसको कर दोगे। सर मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई। जैसा क्वेश्चन ने कहा है मैंने वैसे ही लिखा है। आई होप कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। प्याली जी कोई दिक्कत है? माधुरी जी, BS जी, एनीवन, किसी को कोई दिक्कत है? ये जो मैंने कैसे लिखा है, क्योंकि ओरिजिनल नंबर 3x था और ये 4x है, दोनों में 30 इंक्रीज कर दिया है। अब रेशियो किसके बराबर हो गया? 9/10 के एक्चुअल में। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? सर ये एक हो जाएगा 30x, 30x+30 × 10, 300 = 30x+270। ठीक, x की वैल्यू निकाल दो। एक्स की वैल्यू निकाल लो। एक्स की वैल्यू कैसे? सर 36 में से 30 माइनस कर दोगे तो 6x आ जाएगा, और 300 में से 270 माइनस करोगे तो 30 आ जाएगा। तो आपको सीधा सीधा वैल्यू पता चल जाएगी, एक्स की वैल्यू 5। और एक्स की वैल्यू 5 आ गई है तो आप पुट कर दो। सर पहला नंबर क्या था? 3x था, तो 3 × 5 करोगे, यानी कि फर्स्ट नंबर अगर पूछे, फर्स्ट नंबर 3x, 3x यानी कि x की वैल्यू 5 पुट करोगे तो 15 आ जाएगा। सर सेकंड नंबर, सेकंड नंबर यानी कि क्या? 4x, 4x यानी कि 4 × 5 करोगे तो 20 आ जाएगा। एनी इशू? एनीवन? कोई दिक्कत है? किसी को नो भी सर। कोई दिक्कत? ओके, ठीक है। चलिए, अब इसका सेकंड मेथड बताऊं। सेकंड मेथड क्या कहता है इसका? सेकंड मेथड देखो कुछ नहीं है उसके अंदर भी। सर हमको रेशियो दिया है कितना? 3:4, और हमारा रेशियो अब कितना हो गया है? 9:6, 9:10। ये रेशियो क्यों हुआ? क्योंकि हमने इसके अंदर में +30 कर दिया। ठीक है, हमने सर इसके अंदर में +30 कर दिया था, इसलिए रेशियो हुआ। एक्चुअल में इसके बीच में जो अगर देखा जाए तो दोनों में डिफरेंस कितने का है? सर दोनों में डिफरेंस कितने का है? 9 में 3 6। सर इन दोनों में डिफरेंस 6 का है। जब डिफरेंस दोनों में सेम आ जाए, अगर नहीं आए तो आप सेम कर लेना मल्टीप्लाई करके। नहीं करते थे हम कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ पे तो डिफरेंस सेम आ गया। जिस टाइम पे डिफरेंस सेम आ गया है, परसेंटेज में बता चुका हूँ। सर 6 की वैल्यू 30 दे रखी है, 6 की वैल्यू 30 दे रखी है, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। सर 5 आ गई है वैल्यू, आपको पुराने नंबर निकालने थे, यहाँ पे पुट कर दो। 5 × 4 20, 5 × 3 15। जो भी अच्छा लगे उससे कर लेना। ठीक है, ठीक है सप्तऋषि जी। यस सर। आपने कौन सा मेथड करा? बेसिक। बेसिक मेथड। हाँ, ये अभी तो सर हमारे, ये वाला सर इजी लग रहा है सर, ये आपका जो दूसरा मेथड है। हम दोनों मेथड बताएंगे, बेसिक भी बताएंगे, ये भी बताएंगे। जो भी इजी लगे उससे करो, सिंपल सी बात है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा मेथड बता दूं? बोलो तो। चलो, हम किससे पूछते हैं? माधुरी जी और प्याली जी बताइए, इसका तीसरा मेथड और बताया जाए, बताओ। यस सर, माधुरी जी आप भी बताइए। यस एक सर, आई क्वेश्चन के गॉट इट। नहीं नहीं, एक और मेथड बताऊं इसका। यस सर। सर, I did 3x plus 4x is equals to 30. I did like that. ओके, ओके, आपने वो थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, मैं क्वेश्चन के अलग अलग मेथड कितने भी बता सकता हूँ। ये मेथड नंबर 3 है, अगर जैसे करना चाहो। 3:4 दिया है, हमारा रेशियो अब कितना हो गया? 9:10 हो गया है। कुछ नहीं करना है, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। सर 10 × 3 = 30। ठीक है, 10 × 3 = 30 हो जाएगा।
अब आप बोलेंगे कि सर 10 3 जा 30 हो, वो सॉरी 10 या 30, 9 4 जा 36, दोनों में डिफरेंस कितने का है? 6 का डिफरेंस है, और इस डिफरेंस की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 30, यानी कि इंक्रीमेंट करा गया था। 6 की वैल्यू 30 दे रखी है, 1 की वैल्यू 5 आ गई है। पुट कर दो, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, एनीथिंग, जो भी जब भी आप करना चाहो, जहां से भी, जो भी आपको अच्छा लगे आप वो कर सकते हो। Sir, ओके, say once again, repeat it. रिपीट, ये बट ये तीसरा मेथड है, करना चाहो कर सकते हो, नहीं करना चाहो कर सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 10 3 जा 30, 9 4 जा 36, डिफरेंस कितने का है? 6 यूनिट का। लेकिन उसने वैल्यू दी है हमें क्या, कि सर 30 का इंक्रीमेंट हुआ है, ये जो वैल्यू चेंज हुई है वो 30 का इंक्रीमेंट से हुई है। 6 यूनिट की वैल्यू 30 है, 1 यूनिट की वैल्यू 5 है। यहाँ पे पुट कर दो, 5 4 जा 20 हो जाएगा, 5 3 जा 15 हो जाएगा। जैसे भी आपको करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करनी है, कुछ मत करो, क्रॉस मल्टीप्लाई भी मत करो। सर कुछ नहीं, 9 और 3 में डिफरेंस है 6 का, 10 और 4 में डिफरेंस है 6 का। एक्चुअल में इंक्रीमेंट को कितना हुआ है? +30 +30, इसी की वजह से रेशियो चेंज हुआ है, तो 6 की वैल्यू 30 है। अरे जिस भी मेथड से करना चाहो उससे कर लो, बस कुल मिलाकर डिफरेंस सेम करना है। एक और क्वेश्चन करा देता हूँ, इसके मेथड बहुत सारे हैं, लेकिन जो भी आपको समझ में है आप उससे करो। यही नहीं करा कि किसी से भी करो, मेथड तो और भी बता सकते हैं, बट ठीक है, जितने मेथड बता दिए वो टाइम इफेक्टिव है, इजीली कर सकते हो उनसे। अच्छा चलो आगे बताते हैं और क्वेश्चन, कि मान लीजिए कोई और दो नंबर दे दिया, कि दो नंबर रेशियो में है जिनका रेशियो 7:5 है। अब उसके अंदर क्या करा हमने, 40 का डिक्रीमेंट कर दिया, दोनों नंबर में डिक्रीमेंट कितने का कर दिया? 40 का। नाउ द रेशियो बिकम कितना, अब रेशियो कितना हो गया है? न्यू रेशियो, न्यू आर लिख दे रहा हूँ, न्यू रेशियो कितना हो गया है? न्यू रेशियो हो गया 27:17। यार रुको इसको अच्छे से लिखता हूँ, ये बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग हो गया। दो नंबर्स हैं, टू नंबर्स, किस रेशियो में है? 7:5 में, और डिक्रीमेंट हुआ है, डिक्रीमेंट हुआ है दोनों नंबर्स में कितने का? 40 से, दोनों नंबर्स में। न्यू रेशियो जो आया है वो न्यू रेशियो कितना आ गया है? 27:17। नाउ फाइंड आउट बोथ नंबर, यह आपको क्वेश्चन बदलते हैं। नाउ फाइंड आउट सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ नंबर्स। कुल मिला के कुछ नहीं करना है, वही अपनी अपनी बेसिक अप्रोच, बेसिक से करना है, बेसिक से कर लेंगे। सर 7:5 दिया था, तो यानी कि 7x/5x, लेकिन दोनों में कितना माइनस कर दिया था सर? -40 कर दिया था, ये बेसिक अप्रोच से बता रहा हूँ। इक्वल टू 27/17। अगर आप इसको ऐसे लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा सर? 119, क्योंकि 17 7 119, 17 4 680, और यहाँ पे ही कितना हो जाएगा? 27 से 5 टाइम। मैं इसलिए अपना दूसरा अलग मेथड बताता हूँ कि इस कैलकुलेशन से आपको वो मिल जाए। ठीक है, अब देखो ये मैं बेसिक मेथड से कर रहा हूँ पहले, फिर हम दूसरे मेथड से करेंगे। इसके क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 119x माइनस में 680, क्योंकि 17 4 जा, और इक्वल टू 68 होता है, तो इक्वल टू ये 27 पंजे 135, और 27 40 टाइम 1080। ठीक है, एक्स की वैल्यू निकालोगे तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? लगभग 1080 में से 680 माइनस करोगे तो 400 हो जाएगा, 135 में से 139 माइनस करोगे तो लगभग ये कितना हो जाएगा? 16, यानी कि 16x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 400, 400। एक्स की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी? लगभग 16 से कितने टाइम जाएगा? ये 16 दूनी 32, 80 16 पंजे 80, यानी कि 25 टाइम जाएगा, ये 25 टाइम जाएगा। ठीक है, एक्स की वैल्यू 25 आ गई है, अब आप इसमें पुट कर दो। सर पहली वैल्यू कितनी आ जाएगी? ठीक, पहली वैल्यू कितनी आ जाएगी? अगर आपको इसका सम निकालना है तो आप इसमें सीधे सीधे ये भी कर सकते हो कि सर आप इंडिविजुअल वैल्यू ना निकाल के सम इक्वल टू क्या होगा? सर 7x + 5x हो जाएगा, 7 और 5 कितना हो जाएगा? 12x। आप सीधा सीधा 12x की भी वैल्यू निकाल दो। सर 12x यानी कि 12 इंटू 25 करोगे, 12 इंटू 25 करोगे तो कितना आ जाएगा? 300 आ जाएगा। ओके, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज इसमें देखने को मिली, इसमें कैलकुलेशन थी, कैलकुलेशन थी कि नहीं थी? बेसिक अप्रोच में। यस सर,
मेरा भी अब सर इसको सेम ही आया सर। अब इसको अपनी अप्रोच से करें। यस सर। ठीक, अगर नहीं आया आंसर तो ऐसे मतलब ये बेसिक अप्रोच तो आपको पता ही है कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है। ये देखो उसमें सीधा सीधा बोला उसने 7:5 में मतलब नंबर्स हैं 7:5 में, 7:5 में, और वो कितना हो गए हैं, वो सर हो गए हैं 7:5 से 27:17, 27:17। सर एक्चुअल में अगर इन दोनों में देखा जाए तो कितने यूनिट का डिफरेंस, मतलब मेरे को डिफरेंस सेम करना है सर, 27 और 7 में डिफरेंस कितने का, 20 का। इन दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 15 का आ रहा है। वो सॉरी 15, हाँ 12 का आ रहा है, 12 का डिफरेंस आ रहा है, और यहाँ पे 20, वो 20 का ही आ रहा है ना, हाँ ठीक है, यहाँ पे 20 का डिफरेंस आ रहा है। अब यहाँ पे डिफरेंस जो है वो सेम नहीं आ पा रहा है, और जब डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है तो मेरे को सेम करना पड़ेगा। एक्चुअल में क्वेश्चन कैलकुलेटिव ही है। कैलकुलेटिव कैसे है, क्योंकि डिफरेंस सेम करने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नंबर से, किसी ऐसे नंबर से कि ऊपर भी डिफरेंस सेम बन जाए, यहाँ पे भी बन जाए। तो यहाँ पे ये कैलकुलेशन ही रहेगा भाई, मेथड 2 से भी कैलकुलेटिव ही रहेगा, तो बेसिक से भी कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये रेशियो थोड़ा सा ज्यादा बड़ा दे दिया है, कैलकुलेशन थोड़ी रहेगी इसमें। ठीक है, तो ये मेथड 2 से भी कैलकुलेटिव ही है, तो इसको बेसिक से कर लोगे तो कोई दिक्कत सर नहीं है। मेथड 3 से अगर करें सर इसको। मेथड उसमें भी कैलकुलेशन आएगी ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, अच्छा अच्छा। क्रॉस मल्टी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है ना उसमें भी। तो ये कैलकुलेशन इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत बड़ा रेशियो दे दिया है। और सेकंड चीज और बताऊंगी ये कैलकुलेटिव क्यों है, बताऊं रीजन इसके पीछे। यस यस सर। ये एसएससी का क्वेश्चन है जो आपने सॉल्व कराया अभी। समझ गए। और एसएससी में कैलकुलेशन चलती है। सर सीजीएल का सर। हाँ। सर वहाँ तो टाइम बहुत मतलब कम देता है सर। हाँ, तो आपकी तैयारी जो है ना, मतलब हमेशा एक चीज देखो, हमेशा एक चीज ध्यान में रखो कि आपने कभी कोई भी एग्जाम दिया हो, मैं मान रहा हूँ A to Z कोई भी एग्जाम दिया हो, हर साल पेपर का रिव्यू क्या आता है कि अरे इस बार पैटर्न पैटर्न चेंज हो गया, इस बार ये हो गया। मान लीजिए 2020 से आप कोई पेपर दे रहे हैं, 21 में दिया, 22 में दिया, 23 में दिया, 24 में दिया, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है, कंपटीशन बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगा, पेपर चेंज होगा। ऐसा कोई सा साल बता दो मुझे जिस साल ये ना रिव्यू आया हो कि ये पेपर इजी था, ये पेपर, ये हर साल कुछ ना कुछ, अरे ये तो ये पैटर्न चेंज हो गया, क्वेश्चन पूरा डिफरेंट पूछ लिया, वो कर लिया, वो कर लिया। तो हमेशा क्या करो, अपनी तैयारी हल्की सी एक नेक्स्ट लेवल पे लेके चलो। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको सब कुछ पता है, आपको सब कुछ पता ही करना है। कुछ चीजें ऐसी कर लो कि अगर आपके सामने वो क्वेश्चंस भी आ जाएं तो आप उसको डील कर लो। जस्ट लाइक मैं इसमें आपको मिक्सचर कराता हूँ, मैं यूपीएससी का भी क्वेश्चन करा देता हूँ, मैं एसएससी के भी करा देता हूँ, और आपको पता भी नहीं होगा कुछ, मैं इसमें कभी कभी बैंकिंग के भी हाई लेवल के क्वेश्चन डाल देता हूँ, लेकिन तब भी आप उनको सोल्व कर देते हो। क्यों? क्योंकि भाई पढ़ाओ ऐसा कि वो कुछ भी सोल्व कर दें। अब मैं सिर्फ इसको लेके कराने लगूं, ठीक है, यूपीएससी को लेके ही मैं कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो यूपीएससी लेके ही करा रहा हूँ। भाई जैसे 2023 में उसने पैटर्न चेंज कर दिया, सबके तोते उड़ गए थे कि अरे यार ये पैटर्न कैसे चेंज हो गया। और वहीं पे अगर मान लो 2025 में पैटर्न चेंज कर दे, 26 में पैटर्न चेंज कर दे, तो शायद एक या दो बार तो तुम आप लोग मेरे को याद ही करोगे कि चलो सर, एक बार हमने अच्छे से सारी चीजें डिटेल में जान ली थी, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप उसको अब सॉल्व कर पाएंगे। तो इसलिए तैयारी ऐसी करो कि आपके सामने कोई भी चीज आ जाए। जरूरी नहीं है कि भाई जो यूपीएससी पीछे सालों से पूछ रहा है उसी को वो पूछता रहेगा। यूपीएससी स्पोर्ट्स के क्वेश्चन नहीं पूछ रहा था, लेकिन 2021 या 22 में स्पोर्ट्स के क्वेश्चन पूछे उसने 20 साल बाद जाके। तो इट डजेंट डिपेंड कि मतलब चीजें बदलेंगी नहीं। तो मैं आपको इसमें हर एक चीज करा देता हूँ और आपको नहीं पता चलता होगा, आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व करते हो। तो मैंने सीजीएल के क्वेश्चन भी करा दिए, मैंने आपको सीएचएसएल के क्वेश्चन, मैंने आपको एमटीएस के क्वेश्चन भी कराए, मैंने आपको इसमें बैंकिंग के क्वेश्चन तक सॉल्व कराए हैं मैंने इसमें आपको। तो और क्या चाहिए बताओ, है क्या नहीं? और सब तो ऋषि जी बताओ किसके सॉल्व करने, कैट के क्वेश्चन सॉल्व करा दूं? हाँ सर। मतलब आपको जो सर सही लगे। आज तक नहीं पता, देखो ये सच में अगर आप पीवाई क्यू जाके चेक करोगे ना, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे कि ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग कर देते हो उनको इजीली। क्यों? क्योंकि आपको मेथड ही ऐसे पता चल जाते हैं और आप इजीली कर पाते हो। मैं आपको सिंपली यूपीएससी के ही प्रीवियस ईयर को लेके चलाने लगूं, भाई पुराना पैटर्न ओल्ड हो गया है नाउ।
न्यू चीजें आ रही हैं। अब मैं पुरानी चीजें आपको सिखाता रहूंगी, ऐसे ही चलना है, ऐसे ही चलना है भाई। आपको समाज के अनुसार ढलना पड़ता है ना, ऐसे बोलते हैं, तो भाई आपको पेपर के अनुसार ढलना पड़ेगा, चीजों के अनुसार, जो उसकी डिमांड आ रही है उसके अनुसार चलना पड़ेगा, है कि नहीं। न्यू चीजें, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है और कंपटीशन बढ़ेगा, एक से एक बैठा है यार एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। आपका कंपटीशन सी सेट में भी अगर आप देखोगे, किन से आपका कंपटीशन, जो ऑलरेडी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, या ऑलरेडी काफी ज्यादा तैयारी कर चुके हैं, या जो चार चार पांच पांच छह छह अटेम्प्ट दे चुके हैं, उन लोगों से है। तो भाई आपको तो अपनी तैयारी उनके लेवल से करनी पड़ेगी एकदम, है कि नहीं। चलिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। अरे यार, टाइम हो गया क्या। इनकम एंड, टाइम हो गया हो कोई दिक्कत नहीं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का ये लास्ट क्वेश्चन है, ये खत्म हो जाएगा फिर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे कैसा क्वेश्चन आ जाता है कई बार, कि मान लीजिए कि आपको रेशियो दे दिया है मंथली का। मान लीजिए कि क्वेश्चन आपको दिया है मंथली का, मंथली इनकम का ए एंड बी, मंथली इनकम, मंथली इनकम ए एंड बी की कितनी दी है आपको, कितने रेशियो में, 11:13 में, 11:13 में उनकी मंथली इनकम है। अब उनका एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया है मंथली, एक्सपेंडिचर का रेशियो, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर, ठीक है, ध्यान रख लेना इसको, एक्सपेंडिचर। ये कितना रेशियो दिया है उनका, कि इनका इतना खर्च आ जाता है, कितना खर्च आ जाता है, 9:11 में। अब आपको उन्होंने क्या दिया है, कि वो अपना हर महीने 4,000 रुपए की पर मंथ सेविंग करते हैं। इफ बोथ ऑफ देम मैनेज 4,000 पर मंथ, यानी कि 4,000 रुपीज वो सेविंग कर रहे हैं पर मंथ, पर मंथ दोनों, यानी कि ए भी 4,000 सेव कर रहा है और बी भी 4,000। ये रेशियो नहीं है, ध्यान रखना है ना, ये वैल्यू है, 4,000 4,000, ए 4,000 सेव कर रहा है और बी 4,000 सेव कर रहा है। अब आपको बताना है उन दोनों की इनकम में डिफरेंस कितना है, ठीक है, उन दोनों की इनकम में डिफरेंस कितना है। तो कुछ नहीं करना होता है, देखो सर, सीधी सीधी सी बात है, अगर किसी को इनकम कितनी हो रही है, इनकम में से, इनकम में से अगर आप एक्सपेंडिचर माइनस कर देते हैं तो आपके पास सेविंग आ जाता है। इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर दे तो सेविंग आ जाता है। ठीक, यही तो होता है ना, इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर दो तो आपको सेविंग पता चल जाएगी। ठीक, अब आपको सेविंग पता चल जाएगी, तो आप यही कंसेप्ट यहाँ पे बता दो, इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर दो। अब उसने पूछा है इनकम, ठीक, इनकम, अब आपको उसने इनकम का रेशियो दिया है 11:3 रेशियो, मतलब 11 रेशियो दिया है। या आप इसको और भी अलग तरीके से कर सकते हो, इसी फॉर्मूले को मैं ये नहीं लिख सकता कि इनकम में से अगर मैं सेविंग माइनस कर दूं तो मेरे को एक्सपेंडिचर पता चल जाएगा। मान लीजिए कि मेरी मंथली सैलरी 50,000 रुपीज है, ठीक है, 50,000 में से मैंने सेविंग करा कितना, मैंने सेविंग कर लिया मान लीजिए 10,000 का, तो मेरा एक्सपेंडिचर कितना हुआ सर, 10,000 की आपने सेविंग कर ली, 5,000, 50,000 माइनस 10,000, तो 40,000 आपने एक्सपेंडिचर करा, सीधा सीधा बता दोगे। तो मैंने भी इसको ये कर लिया कि इनकम माइनस सेविंग इक्वल टू एक्सपेंडिचर। कुछ भी आप कर सकते हो, ये तो सीधा फॉर्मूला, क्या ये फॉर्मूला नहीं है, सीधा अपने आप से भी सोच सोच लोगे आप, हर मंथ करते हो ना, आप कैसे निकालते हो कि आपकी इनकम है 1,00,000 रुपए, आपने खर्च कर दिए 60,000, कितने बचे 40,000 सेविंग। ये फॉर्मूला फॉर्मूला कुछ नहीं है, ये तो आपको सीधा अपने जीवन में भी देखने को मिल रहा है ना, मैंने भी वही लिखा है। तो सर A/B लिखते हैं अब इसको, इक्वल टू, सर इनकम कितनी है उनकी, इनकम का रेशियो दिया है कितना, 11/13, यानी कि 11x/13x, 13x। सर वो सेविंग कितनी कर रहे हैं, सर वो सेविंग कर रहे हैं 4,000 रुपीज, तो यानी कि सेविंग को माइनस कर दिया मैंने, इसमें से भी माइनस कर दिया 4,000 रुपीज। सर इनका एक्सपेंडिचर का रेशियो बराबर कितना है, 9:11। इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा सर, 11 × 11 करेंगे 121x आ जाएगा, 121x, 121x माइनस 11 4 से कितने हो जाएंगे, लगभग 44,000, 44,000 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, इक्वल टू कितना, 13 से 9 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि वो रेशियो में था, 13 9 जा 117x माइनस कितना हो जाएगा, सर 9 4 जा 36, यानी 36,000, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये आ गया। अब क्या करोगे सर, 121 में से 117x माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, लगभग वो 4x हो जाएगा, और 44,000 में से 36 माइनस करोगे तो 8,000 हो जाएगा, ठीक है।
अब आपको x की वैल्यू पता चल गई, x की वैल्यू कितनी हो गई 2000। अब उसने आपसे इनकम का डिफरेंस पूछा है कि इन दोनों की इनकम में डिफरेंस पूछा है, तो आपके पास x की वैल्यू, अगर वो इनकम भी पूछ ले ना, a की इनकम क्या है, b की इनकम क्या है, तो x की वैल्यू की जगह पुट कर दो, x की वैल्यू की पुट कर दो। लेकिन उसने डिफरेंस पूछा है, तो डिफरेंस कितने का है सर? 11 में से 13 को माइनस कर दो, 13 में से 11 को माइनस कर दो, डिफरेंस कितने का है? डिफरेंस है सर 2x का। तो यानी कि कुल मिला के मेरे को डिफरेंस, यानी कि उनकी इनकम में जो डिफरेंस है वो कितना है, 2x का। तो 2x की वैल्यू निकालनी है सर, 2 इंटू 2000 कितना हो जाएगा, 4000। यानी कि उनकी इनकम में जो डिफरेंस है वो कितना है, 4000। आई होप यू गोट इट और नॉट। यस सर, गॉट इट। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही। ओके, और बाकी मैं व्हाट्सएप सर डिस्कशन में। हाँ जी, हाँ जी, बताइए सर हाउ वी गॉट 2x? मैम। उसने इनकम का डिफरेंस पूछा है, ठीक है, इनकम का डिफरेंस। डिफरेंस अगर आपसे वो पूछता ओके सिंगल पर्सन की, सिंगल पर्सन की इनकम, तो 11x निकाल देते, 11 की इतनी इनकम हो गई। आप इन दोनों की इनकम निकाल के भी इंडिविजुअल माइनस कर सकते हो। मैंने क्या करा, कैलकुलेशन कम करनी पड़े तो मैंने 13 में से 11 ही माइनस कर दिया, कितना आ गया 2x, कुल मिला के इतना ही तो है। तो 2x की वैल्यू पुट कर दे, मतलब x की वैल्यू पुट कर दी मैंने, ठीक है। इनकी इनकम में डिफरेंस आ जाएगा 4000। वरना आप इंडिविजुअली भी निकाल सकते हो। 11x यानी कि कितना हो जाएगा, 11 की ए की इनकम 22,000, और सेकंड बी की इनकम कितनी हो जाएगी, 13x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 26,000। 26,000 में से माइनस कर दो 22,000, तब भी कितना आएगा, 4,000, है कि नहीं? ओके, इकोनॉमिक्स आ गया, इकोनॉमिक्स आ गया। प्लीज आंसर माय क्वेश्चन। आई मीन, हाँ हाँ, अभी मैसेज करेंगे। चलिए, तो जितने भी यूट्यूब व्यूअर्स हैं, आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। और इफ अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। और इस बैच की जो फीस है क्या है, प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। तो थैंक यू एवरीवन, बाय। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।